कंपोनेंट जो है उसका CSS कैसे होने चाहिए, उसका लेआउट कैसे होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस उसका कैसे होना चाहिए, वो सारा अब आपको सर अलग समझाएंगे। ठीक है, ओवर टू यू सर। रखिएगा, सबसे पहले मुझे कंटेनर बनाना है, कोई भी चीज करनी कंटेनर बनाना है। कंटेनर कैसे बनेगा? सब एग्री करते हैं? एक देख बनाओ, बन गया। डिफ को उस पर कोई पर्टिकुलर स्टाइल्स अप्लाई करना है या उसको स्ट्रक्चर करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो दो चीजें, आईडी दे दूं या फिर क्लास। हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लास, इजी है समझने के लिए। फिर आप आईडी इम्प्लीमेंटेशन सिमिलर है, खाली सिंटैक्स थोड़ा सा चेंजेस सेलेक्ट करें। अब आपने जिसने भी HTML पे काम किया है वो क्लास ऐड करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता है? क्लास। जब हम नेक्स्ट या रिएक्ट की बात करेंगे उसमें हम यूज करते हैं क्लास नेम। सबको क्लियर है? क्लास नेम। अभी कोई रैंडम सा मुझे नाम बता जो मैं दे, कंटेनर, होम कंटेनर, ठीक है, या पेरेंट कंटेनर। मैं काम करता हूँ उसको नाम देता हूँ होम कंटेनर। ये मेरी सबसे पहली क्लास बन गई टेम्पलेट के अंदर, अभी CSS में डिफाइन नहीं, ठीक है। CSS में डिफाइन करने के लिए अभी हम बात कर रहे हैं Next.js के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। Next.js में अगर मुझे CSS सेलेक्टर यूज करना है फिलहाल, फिलहाल का मतलब ये कि सिर्फ इस वक्त के लिए, तो मैं उसे global.css की फाइल में डिफाइन करूँगा। मेक सेंस? समझ आ रहा है? रिस्पॉन्ड करें फाइल की पता चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, global.css की फाइल खोलता हूँ जो कि आप सबको विजिबल है, ठीक है। उसमें अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएशन के दौरान टेलविंड को यस किया है तो आपके पास इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, मैंने थोड़ी बहुत क्लियर कर दी, ठीक है। उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम अपना CSS का कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, क्लास का नाम क्या डिफाइन किया था हमने? होम कंटेनर, ठीक है। डॉट लगा, अगर डॉट नहीं लगाता हूं तो ये क्या चीज एक्सपेक्ट करता है? टैग। टैग ये चीज किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता? किसको पता है पहले हाथ उठाओ, और किसको नहीं पता? ठीक है, अब जिनको नहीं पता वो फोकस करें। हमने क्लास नेम डिफाइन किया था CSS की फाइल के अंदर। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस क्लास नेम के अगेंस्ट में कुछ स्टाइल रूल्स डिफाइन करूं तो मुझे उस नेम से पहले डॉट लगाना लाजमी है, ठीक है। जब मैं डॉट लगाऊंगा तो आप देखिए कलर चेंज होगा। कलर क्या है? येलो कलर। ये डिफाइन करें कि यार आप ये पिक करें उस पर्टिकुलर क्लास को जो कि हमने अपनी टेम्पलेट की फाइल में डिफाइन की थी। नेक्स्ट, रूल्स डिफाइन करने के लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने इस तरीके से किया, कर्ली ब्रेसेस डिफाइन हो। अब यहाँ से CSS की जर्नी शुरू होगी या जो भी मुझे रूल्स डिफाइन करना है मैं वो यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, एक ही लेडी का मुझे आवाज़ आ रही है, यस सर, बाकी सब खामोश है, कोई मसला नहीं। अब देखिए, मैंने कंटेनर की क्लास डिफाइन कर दी, इसमें मैं रूल्स भी अप्लाई कर दूंगा। लेकिन बेहतर चीज़ों को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं, उस पेरेंट के अंदर मल्टीपल 1 से 2 चाइल्ड कंटेनर बना दें। चाइल्ड कंटेनर से बना चाइल्ड एलिमेंट बना दें ताकि फिर हम उनकी अलाइनमेंट को विजुअली देख सकें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ अपने page.tsx की फाइल के अंदर और उसमें 2 कंटेनर यानी 2 मजीद डिफ के टैग एलिमेंट जो भी कह रहे हैं वो मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सिर्फ उसका मकसद ये कि मिसाल के तौर पे अजम्पशन ये लेके चलते हैं कि जो आपने गवर्नर हाउस की जो वेबसाइट देखी थी उसके लेट्स सपोज वो एक कंटेनर था लार्ज जिसमें इमेज इस तरफ थी, टेक्स्ट इस तरफ था। वो दोनों भी अज्यूम ये कर लें इमेज एक कंटेनर में थी, टेक्स्ट एक कंटेनर में था। अब उसकी अलाइनमेंट देख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 चाइल्ड बना रहा हूँ। चाइल्ड बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? डिव। एक डिव बना लिया एंड देन दूसरा डिव। इसमें किसी का कोई सवाल नहीं? दोनों को फिलहाल के लिए सेम क्लास देते हैं। कोई रैंडम सा क्लास नेम बताएं।
इमेज, इसके इमेज टैग का नाम है। देखिए एक चीज याद रखना, जो रिजर्व कीवर्ड है ना वो यूज नहीं करें। उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी जब आपका कोई कोड जो है ना रीड कराओगे। मिसाल के तौर पे इमेज के टैग का जो कीवर्ड है वो क्या है, IMG। मैं कोड में गया, मैंने जाके लिख दिया IMG, क्लास नेम मैंने किया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा CSS की स्टाइल में और डॉट IMG करके मैंने स्टाइल को डिफाइन कर दिया। मिसाल के तौर पे एक बंदा आ रहा है, वो चेक कर रहा है, अब कोड रीड कर रहा है। अब IMG सेलेक्टर और IMG क्लास में कितना फर्क है, सिर्फ डॉट का। ये कंफ्यूजिंग है। बेस्ट प्रैक्टिस है कीवर्ड, एक डिफाइंड कीवर्ड यूज करें ताकि आपका कोड जो रिव्यू कर रहा है पढ़ रहा है उसे अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिकली चल जाए कोड, ठीक है। कंटेनर वन जबरदस्त नाम है, ये कंटेनर चाइल्ड कंटेनर, ये बहुत अच्छा नाम है, ये यूज कर देंगे। चाइल्ड कंटेनर ठीक है। दोनों में फिलहाल मैंने सेम क्लास अप्लाई की। अब आ जाते हैं हम लोकल डॉट CSS पे, और वो से पहले हम जो है ना चाइल्ड कंटेनर के साथ खेलेंगे ताकि पहले विजुअली नजर आ जाए चाइल्ड कंटेनर कहाँ है, ठीक है। सेलेक्टर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डॉट देन चाइल्ड कंटेनर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस सर। जबरदस्त। अब आते हैं सबसे पहले, एक चाइल्ड है, एक कंटेनर है, कुछ ना कुछ तो उसकी विड्थ होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी, कुछ ना कुछ कलर होगा। अगर ये नहीं डिफाइन करूंगा तो विड्थ क्या है 0, हाइट क्या है 0 और कलर क्या है ट्रांसपेरेंट होगा। समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया? यस सर। पीछे वाले भाई ठीक। अब चाइल्ड कंटेनर में आते हैं, मैं डिफाइन करता हूँ विड्थ, ठीक है। विड्थ बताना क्यों है, 5 पिक्सल बहुत छोटी, सर 500 500 और हाइट 500 की और स्क्वायर हो जाए। ठीक है। और कलर भी बता दें, ब्लैक। पिंक, डीप, ठीक है। अब कोड को देखकर मुझे पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। ओह पिंक पिंक, ठीक है। अब समझते हैं चाइल्ड कंटेनर कितने थे, 2 थे, लेकिन ये तो मुझे एक कंटेनर लग रहा है। क्या चीज, ठीक है ठीक है, या 2 सॉरी, मुझे भी बताओ। अच्छा घबराने की बात नहीं है, खाली भेज रहा था वो हंस रहा है, बोले एक साथ में लाइक नीचे। एक मिनट, कोई खड़ा हो अपनी जगह पे बताए। हाँ बता दो। सर ये दोनों भी एक साथ है, एक ही नीचे। एक साथ क्यों है, सर क्योंकि हमने अगर उसको फ्लैश करेगा तो ये तरतीब में आ जाते हैं। ये चीज। अगर इसको फ्लैश करेगा ना तो फिर अच्छा ये अपनी जगह पे खड़े हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही थी। क्या कर सकते हैं आप ये बताएं। एक घंटे के लिए लड़ाई तो नहीं कर सकते आप। और भी बताएगा, जो आपने अप्लाई किया था वो दोनों कंटेनर 4 कंटेनर पे अप्लाई हुए। इसका मतलब ये कि यार हमें थोड़ी और चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब समझिए, देखिए कोई भी कंटेनर होता है उसके अतराफ में स्पेसिंग होती है और उसके अंदर स्पेसिंग होती है, ठीक है। अंदर स्पेसिंग का क्या मतलब है, अंदर स्पेसिंग मतलब ये कि मार्की के अंदर अगर आप देखेंगे उस तरफ माइनर सी स्पेसिंग है, थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, इस स्पेस को हम कहते हैं पैडिंग। अगर मार्की के अतराफ में स्पेस की बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं मार्जिन। अब अगर आपको ये चीज़ पता है तो इसका मतलब ये कि यार इन कंटेनर में सबसे बड़ा मसला ये कि इनकी मार्जिन 0 है, इनके अतराफ का जो स्पेस है वो क्या है 0। इस वजह से वो दोनों कंटेनर लाइन बाय लाइन आके मिल गए और इसलिए उनकी बाउंड्री मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि यार पहला कंटेनर कहाँ है दूसरा कहाँ है। अब सबसे पहले ये चीज़ समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर के अतराफ में एक बॉर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है। उससे क्लियर ये हो जाएगा कि पहला कहाँ खत्म हो रहा था और दूसरा कहाँ शुरू हो रहा था। मेक सेंस?
अब मैं जाता हूँ कोड पर और बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। अब मैंने क्योंकि कीवर्ड बॉर्डर यूज किया तो सीएसएस में उसका जो कीवर्ड है वो क्या बॉर्डर। मैं क्या कंटेनर पे मैंने लिखा बॉर्डर। बॉर्डर अगर सिंगुलर प्रॉपर्टी डिफाइन करो तो तीन चीजें रखें। सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, फिर बॉर्डर का स्टाइल और फिर कलर। ठीक है, विड्थ कितनी रखें 4 px 100 पिक्सल का बॉर्डर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सॉलिड और सॉलिड देखना कितनी चार्जिंग हो गई है, देखो कितनी चार्जिंग हो गई है। 100 पिक्सल का बॉर्डर। ठीक है, अब मैं ये ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि कलर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अपना ऐसे कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 5। नजर आ रहा है? अब समझ आ गया कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। अब मजीद खेलते हैं, अब मार्जिन से खेलेंगे, दोनों के अतराफ में स्पेसिंग दी। अब यहाँ पे एक चीज की भी है वो ये है कि हमने कंटेनर की विड्थ बहुत ज़्यादा दी है, विड्थ और हाइट। मैं इसको रिड्यूस करके 50 कर रहा हूँ ताकि हमें क्लियरिटी चीज़ें आ जाए। बहुत छोटा हो गया। अबे चार्ज नहीं हो रहा। ये बेहतर है। अब आते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या है, कंटेनर के अराउंड चार्जर किसी ने हिला दी है। स्पेस तो बता क्यों नहीं अच्छा है यार, ये खत्म हो गई, लास्ट हो गया है ना। मार्जिन देनी है, मार्जिन बिल्कुल सिंपल है। मार्जिन की प्रॉपर्टी कॉलर कितनी देनी है, बताए कोई वैल्यू 40 px। ये क्या हुआ, चारों तरफ से उसने मार्जिन दे दी, स्पेसिंग दे दी। ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, हर जगह से। समझ आ गया? ये पहला प्रिंसिपल है एलिमेंट को अलाइन करने का, उसके दरमियान स्पेसिंग एडजस्ट करने का, जो कि हम दो चीजों को करते हैं, मार्जिन और पैडिंग से। अब पेरेंट के अंदर एलिमेंट्स को या कंटेनर्स को कैसे अलाइन करना है, अब भी बात करते हैं हम लेआउट पे। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मिसाल के तौर पर मैं इनके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लाइट ब्लू कर देता हूँ या लाइट ग्रीन, वो बेहतर है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज टेक्स्ट, दिस इज इमेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैलेंज, दिस इज टेक्स्ट। शायद मुझे माइक्रोस्कोप लेके देखना पड़े, इतना छोटा लग रहा है अपनी स्क्रीन पे भी। अब मुझे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है। प्रॉपर्टी क्या है, मुझे सवाल है दोस्त। हाँ, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज और वही अगेन पिक्सल में डिफाइन कर दिया। इस वक्त आपकी दुनिया पिक्सल पे खत्म होती है, पिक्सल से शुरू होती है सॉरी, और पिक्सल पे खत्म होती है। जब हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे यार मल्टीपल किस्म के पैरामीटर्स होते हैं क्योंकि हम यूज़ करके विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी चैलेंज कब आएगा, जब हम आगे काम करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ओके। अगेन मैं ग्लोबल डॉट सी एस एस पे आ जाता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट साइज डिफाइन कर देता हूँ। कुछ बताएं 20 px लेट्स सपोज, नहीं नजर आ रहा, वर्डिंग ओके, अब बेहतर। ठीक है, पूछो। यार ये बेसिक है कोर्स सीएसएस। टेलमेंट पढ़ाऊंगा तो बेसिक नहीं आती तो टेलमेंट पढ़ के क्या करेंगे। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ, अब क्योंकि हम इस पॉइंट पर आ जाए तो मैं बता देता हूँ टेलमेंट में कैसे काम होगा। मिसाल के तौर पर टेलमेंट में सिर्फ फर्क क्या है, क्लासेस बनी है हर चीज़ की। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे मार्जिन डिफाइन करनी है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस सेलेक्टर पर्टिकुलर सेलेक्टर के अंदर जाके एक रूल डिफाइन करता हूँ, यार मार्जिन ये है, ये यूज़ कर दो। टेलमेंट में क्या है, क्लास नेम जो मैंने अभी दी है जिसपे क्या था चाइल्ड कंटेनर, मैं क्या करूँगा उस पर सिर्फ जाके इस तरीके से लिखूंगा एम डैश 40 px।
हम ये अप्लाई करके बल्कि देख लेंगे, ठीक है, ये टेल में है। लेकिन अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होगी कि यार मार्जिन दुनिया में एग्जिस्ट करती है, पैडिंग एग्जिस्ट करती है, फॉन्ट साइज है, तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं, वरना ये आपके लिए बेकार है। मेक सेंस? अगर आपने कोर सीएसएस पढ़ ली तो टेलमेंट आपके लिए 2 दिन का काम है, क्योंकि आप जाएंगे चेक करेंगे यार फॉन्ट, टेलमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, चेक करेंगे फॉन्ट साइज, वो आपको क्लास बता देगा, क्लास यूज करके बस लेआउट बन गया। हमें कवर करना है कोर सीएसएस। मेक सेंस? अब आप बेसिकली हम वापस जाते हैं ग्लोबल सीएसएस पे, जहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं। अब ये मैंने लिखा है, मेक सेंस? अब आप बेसिकली हम वापस जाते हैं ग्लोबल सीएसएस पे, जहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, नीचे रखो। अब ये मैंने लिखा है यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट, दिस इज इमेज। वजह ये कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट लेफ्ट और इमेज लेफ्ट कैसे अलाइन होगी, और वो भी बेसिकली कंटेनर की विड्थ और हाइट के ऊपर। चाहिए आपके लिए, सॉरी, ओके, अटेंशन वापस आ जाते हैं हम। हाँ, तो अब मसला ये है, कंटेनर आ रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, एक ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ यार ये दोनों एक ही लाइन में आए, एडजस्ट भी हो, और जब मेरा स्क्रीन साइज श्रिंक हो या एक्सपेंड हो, वो अपनी जगह को छोड़े नहीं। यहाँ से शुरू होती है लेआउट स्ट्रेटेजी या बेसिकली लेआउट डिजाइनिंग जो भी है। अब यहाँ से हम समझना शुरू करेंगे कि यार CSS फ्लेक्स बॉक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से उस पर हम चीज़ें अलाइन करें, कंटेनर डिजाइन करें, वो सारी चीज़ें। अब 2 कंटेनर हैं, अब आते हैं पेरेंट पे। अब पेरेंट पे खेला जाएगा सब कुछ, लेकिन चाइल्ड इटसेल्फ कंटेनर था, वो हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब पेरेंट पे अप्लाई करेंगे तो पेरेंट चाइल्ड को कंट्रोल करके अलाइन करेंगे। समझ आया? जो मैं बोल रहा हूँ फारसी तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऊपर से आ रहा है ना समझ? पीछे वालों को, पीछे वालों से आवाज खत्म हो जाती है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1, जब भी मैं फ्लेक्स लेआउट बनाना शुरू कर रहा हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब मैजिक देखते हैं, कुछ होगा शायद। ओ, तो लाइन हो गया, एक लाइन में आ गया। अब मजीद खेलते हैं इससे, सॉरी, सब ग्लोबल है। आपकी दुनिया इस वक्त ग्लोबल पे शुरू होती है, ग्लोबल पे खत्म होती है। आपकी दुनिया कोर सीएसएस से शुरू होती है, कोर सीएसएस पे खत्म होती है। टेलमेंट, कोड स्टेप कोई जरूरत नहीं है इस वक्त पढ़ने की, ठीक है। अब ये कंटेनर अलाइन हो गया। अब हमें थोड़ा सा ये देखना है कि यार पेरेंट कंटेनर की भी तो आउटलाइन हो, पेरेंट कंटेनर की विड्थ और हाइट कितनी है वो भी तो नजर आए, तो फिर हम बेहतर समझ सकेंगे कि लेआउट किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं पहली चीज ये करता हूँ कि पेरेंट कंटेनर के अक्रॉस में एक बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ, ताकि मुझे नजर आए कि अब पेरेंट कितना एक्सपेंड हुआ हो, ठीक है। अब मैं जाता हूँ पेरेंट पे, प्रॉपर्टी मुझे लगानी है बॉर्डर की। अब आप बताएंगे क्या करो, सर बॉर्डर लेंगे सर। सब साथ बोलो, सर बॉर्डर। बॉर्डर, देन सर सर 4 पिक्सल या 5 पिक्सल? 4 पिक्सल, यस सर, नॉट सॉरी। and then ओके, पेरेंट डिस्प्ले फुल विड्थ चल रहा है, लेकिन कंटेनर जो है वो कोने में सुपड़े हुए एक तरफ। अच्छा, अगर मैं इनकी मार्जिन हटा दूंगा तो वो फिर जाके मिल जाएंगे। तो हुआ ये कि वो इनलाइन तो आ गए, मगर अभी भी एक ही तरफ है। मैं चाह रहा हूँ यार ये ऑटो अलाइन हो जाए। अब ऑटो अलाइन के लिए वर्टिकल अलाइनमेंट होती है और एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब ये कि पेरेंट कंटेनर की विड्थ अगर इतनी है और चाइल्ड इतने है, तो मुझे सेंटर में अलाइन करना है या बेस लाइन पे अलाइन करना है या स्टार्ट पे अलाइन करना है, इसमें कैसे हो, ठीक है। अब 2 प्रॉपर्टीज मजीद है। पहली पढ़ी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, नेक्स्ट वर्ड अलाइन आइटम एक प्रॉपर्टी है, और जस्टिफाई कंटेंट 2 प्रॉपर्टीज है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये रट लेंगे तो आपकी जिंदगी आसानी लेआउट बनाना। अब मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? अलाइन, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट अभी यूज नजर आएगा तुम्हें यार, तुम बस स्क्रीन पे फोकस करो, सब आ जाएगा।
अब आप देखें क्या हुआ, कंटेनर सेंटर हो गया। अब अगर मुझे इनके दरमियान स्पेसिंग देनी है तो क्या मैं मार्जिन को इंक्रीज करूँ या पैडिंग को इंक्रीज करूँ? बेसिकली वो सॉल्यूशन नहीं है। वजह क्या है समझते हैं। देखिए जब मैंने मार्जिन अगर डिफाइन कर दी ना, मिसाल के तौर पर मुझे इनको दूर करना है, मैंने मार्जिन बढ़ा दिया, मैं तो स्पेस चाह रहा हूँ ना इनके अराउंड। अगर मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ तो कितनी बढ़ाऊंगा? मिसाल के तौर पर 500 px की मार्जिन कर दी, ये देख लेते हैं साथ साथ 400 px पर। अभी देख रहे हैं ये दूर तो होगा मगर पूरा लेआउट की जो है खराब हो गया। खराब हो गया। अब ये जो चीज है अगेन फ्लेक्स लेआउट जो है वो हमें हेल्प करता है इसको अलाइन करने में। अब फ्लेक्स पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज की जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्टाइलिंग को कंट्रोल करना है, यानी उनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ाना है, कम करना है, जो भी करना है, वो चीज़ हम फिर किससे खेलेंगे? जस्टिफाई कंटेंट से। अब मैं चाहता हूँ फिर से मार्जिन 40 की मैंने, और अब मैं जाके जस्टिफाई कंटेंट को देखता हूँ इसमें मजीद मेरे पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। वो चेक करने के लिए कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस जैसे ही किया मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन है सबसे पहला बेसलाइन, देन सेंटर एंड बहुत सारे। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो ये 3 प्रॉपर्टीज अगर आपको नजर आ रही है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवन। मैं यूज करता हूं स्पेस बिटवीन। कीवर्ड से क्या समझ आ रहा है? जो चाइल्ड है उनके दरमियान में स्पेस, ठीक है, उनके दरमियान में स्पेस होगा तो वो उनको उस तरफ धकेगा, एक को उसमें एक को उसमें, ठीक है। बन गया गवर्नर हाउस के लेआउट का स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या करना है? टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है और सेक्शन तैयार। समझ आ गया? यस सर। अब इसकी एक और अच्छी बात है, अगर मैं प्री डिफाइंड विड्थ या हाइट प्री डिफाइंड, मिसाल के तौर पर मार्जिन अगर मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ और मार्जिन से एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ तो ये ऑटो अलाइन भी होता रहेगा स्क्रीन साइज के हिसाब से। कैसे? मैं इसको छोटा करता हूँ, अब आप देखिएगा अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो ये देख रहे हैं, अब स्क्रीन के हिसाब से स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन या किसी तरीके से भी डिफाइन कर देता कि यार 500 इस तरफ से दो, 500 इस तरफ से दो, तो स्क्रीन छोटी होती तो क्या होता? यूआई डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती, एलिमेंट जो है डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता, ठीक है। इससे हुआ क्या? इसने ऑटोमेटिकली इसको अलाइन कर दिया। ये फंडामेंटल है फ्लेक्स लेआउट। अगर आपको ये समझ आ गया तो बस अब मुझे क्या करना है? चाइल्ड को रिमूव करूँ, इमेज डालूँ, टेक्स्ट डालूँ, मेरा सेक्शन तैयार हो गया। अब ये करके देख लेते हैं। अब थोड़ा टेक्स्ट पे खेलते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ पेज में और जहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया हुआ इसको थोड़ा सा हम करते हैं खूबसूरत। कुछ बताएं क्या लिखें? बताओ भाई नाम अच्छा सा क्या? सबूत यार स्पेलिंग सोचूंगा तो मसला हो जाएगा। स्पेलिंग सही है? गलत है? गलत ये हाँ छोड़, ठीक है। ओ शुगर टेक्निक सॉरी एंड आपस की बात है, अभी आप हैं नहीं। ओके, अब थोड़ा सा खेलते हैं इस पर। कंटेनर की हाइट क्या थी? 250 px। क्योंकि टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो क्या कर रहा है वो लाइन ब्रेक करके नीचे जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। ग्लोबल सीएसएस में क्या? सबसे पहले तो आप ये बॉर्डर वगैरह हटा देते हैं क्योंकि ये खूबसूरत नहीं लगे। और विथ को जो है ना, अब देखो विथ में मजीद कितने ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो मैंने डिफाइन कर दी प्री डिफाइंड विथ 250 px, 50 px, 500 px, ठीक है। एक इसमें ऑप्शन अवेलेबल है फिट कंटेंट। लेट्स ट्राई दिस वन, ठीक है। नहीं किया, हो गया। अब अगर मैं जो बॉर्डर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें अगर मैं अनब्लॉक करूं तो अब आप देख लीजिए ये क्या कर रहा है। उसने कंटेंट के हिसाब से एलिमेंट के कंटेनर की विड्थ को कंट्रोल कर लिया। समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। आ रहा है? यस सर आ रहा है। सबको आ रहा है? ठीक है।
ऐसा ना हो यार मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर आपको समझ नहीं आए, फायदा नहीं है। ठीक है, या तो मुझे टाइम भी रिस्पॉन्ड करें या फिर मैं बार बार पूछता रहूँगा, इससे शायद आप इरिटेट हो रहे। इरिटेट तो नहीं हो रहे? सर चलो यार, लड़के बोलने इसका मतलब ये है। ओके, अब एक चीज इसमें बहुत बुरी है, वो क्या है यार, ये पहली लाइन में आया आई एम फला एंड देन आई एम नेक्स्ट जेएस डेवलपर, तो 3 लाइनों में ब्रेक करना है। Yes, sir. अब मैं क्या करूँगा, कोई मुझे HTML का बना बनाया टैग बता दे, Yeah. दिया, ए के बाद 1BR, ठीक है, और कर दिया इसको कि मैं हाइड कर दूंगा। और अब एक प्रॉपर्टी कहलाती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का मकसद क्या है, ये जो पतली पतली लाइनों वाले टेक्स्ट आ रहे हैं ना, उनमें चारों लाइन थोड़ी सी चौड़ा हो रहा है, थोड़ा सा अलग सा लगे, तो मैं डिफाइन करता हूँ फॉन्ट वेट एंड मिसाल के तौर पर 90, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ उसकी इंक्रीज कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 80, ओके, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हो गया। एक मसला ये कि पेरेंट की वेट आ रही है, बॉर्डर आ रहा है, इसे हाइड करते हैं, यहाँ जाते हैं चाइल्ड कंटेनर के अंदर, थोड़ी देर के लिए इसे मैं टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ। हो गया। अब इसमें क्या रह गया, Image ready. मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ यार हे का कलर जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, और जो अपना नाम है जैसे यहाँ पर शिजा लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ यार इसका कलर डिफरेंट हो। अब मैं क्या करूँगा, क्या, Expand it. ठीक है, देखिए जब भी दो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, जो अभी इसको टाइम है उसको दीजिएगा, सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स, ठीक है, ये कीवर्ड है, पढ़ लीजिएगा। पहली चीज़, जब भी मैं टेक्स्ट में किसी चीज़ को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक पैराग्राफ चल रहा है, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है, उसमें किसी चीज़ को मुझे मॉडिफाई करना है, तो वो क्योंकि वो चीज़ सिंटेक्स जो है इनलाइन है, इनलाइन का मतलब ये कि एक टेक्स्ट चल रहा है, उस सीक्वेंशियल टेक्स्ट के अंदर मुझे किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, ठीक है, उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे या उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे मुझे कोई क्लास अप्लाई करनी है, तो मैं स्पैन का टैग यूज़ करता हूँ। स्पैन की स्पेलिंग है SPAN, ये टैग है पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे इससे थोड़ा सा खेलना, एक स्पैन का टैग बनाया हमने, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, शिजा को इनक्लोज कर दिया, और फिर मैंने इस पर क्लास नेम डिफाइन कर दी इन कलर, ठीक है। अब मैं ग्लोबल में जाता हूं और यहाँ पे एक नया स्टाइल बनाता हूं, कलर डीपी, हो गया। Yes, sir, हो गया. अब इसको खेलते रहे, पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इमेज लगेगी। मिसाल के तौर पर पहले सेक्शन में ये डेवलपर इंट्रो आ गया, इधर आपकी इमेज आ गई। इमेज में क्या करना है, सिर्फ कंटेनर के अंदर आपको इमेज का टैग लगाना है, आप डिफाइन करेंगे, ये हो गया। अगला सेक्शन बना है, उसके अंदर आप टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन दे दें, उसका अगला सेक्शन बना है कुछ और दे दें। अब ये चलता रहेगा, जितना खेलेंगे उतना एक्सपर्ट होते रहेंगे। ये एक सिर्फ छोटा सा इंट्रो था फ्लेक्स लेआउट का, ये अगर आपको आ गया तो आप फिर वेबसाइट कोई भी कितनी भी आ जाए ना बना लेंगे, ठीक है। फ्लेक्स लेआउट, पैडिंग, मार्जिन, इन चीज़ों को अपने ध्यान बांधने, सही है, ये अपने भेजे में नहीं घुसा। इसकी वजह ये कोर वो फंडामेंटल है जो अगर आपने समझ लिए तो आपका लेआउट बन जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये चीज़ थी हमने डिफाइन की लेआउट एडजस्टमेंट, ठीक है, लेआउट आ गया, अलाइन हो गया सारी चीज़ें। अब एक बड़ा स्पेसिफिक केस होता है जिसके अंदर हमें इस वक्त क्या हो रहा है, जस्टिफाई कंटेंट भी है या अलाइन आइटम भी है, उसमें प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है। मिसाल के तौर पे या तो वो सेंटर है, या वो स्पेस अराउंड है, या वो टॉप है, या वो बॉटम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक इतना बड़ा कंटेनर, ठीक है, उस कंटेनर के फला कोने के अंदर मुझे एक चीज़ फिक्स करनी है, वो कैसे हो, अब वो यहाँ फ्लेक्स नहीं होगा, उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे पोजीशन। पोजीशन आई थिंक अब नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, इस क्लास में कवर नहीं करेंगे, पोजीशन में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। अब इसको मजीद थोड़ा सा कवर कर लेते हैं।
कुछ और आप कारीगरी करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बता दो। कोड में तो कुछ है ही नहीं, कोड में काम करूंगा मैं, ये पुश करके डिस्कॉर्ड पे इसका लिंक शेयर करूंगा। अब एक काम कर लेते हैं, इस वक्त हमारे पास 11:51 है। हम करते हैं एक चीज करते हैं, हम इस कोड जो पूरा है ना टेलमेंट में लिख लेते हैं, ठीक है, इतनी देर में हो जाएगा। स्टार्ट शुरू करें, होम कर लेंगे। अगर मुझे ये चीज सिंपल टेलविंड के अंदर चाहिए तो टेलविंड में बनाई क्लासेस है। अब इसका प्रोसेस क्या है, एज अ न्यूबी डेवलपर मैं कैसे ढूंढूंगा। मैं गया गूगल पे, मैंने लिखा भाई टेलविंड, टेलविंड ने टेलविंड की वेबसाइट खोली, टेलविंड पे जाके लिखता हूँ यार डिस्प्ले। अब जैसे ही मैं गया टेलविंड मुझे बता रहा है यार अगर तुम्हें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है तो क्लास कौन सी यूज करनी है, ठीक है, जूम कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स के अगेंस्ट में क्लास कौन सी है, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं, फिर बैक जाता है, जस्टिफाई कंटेंट, यही थी, यही क्लास यूज कर रहे थे। एंटर किया मैंने, देखते हैं यार कौन कौन सी अवेलेबल है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास क्या है, जस्टिफाई सेंटर। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन की क्लास क्या है, जस्टिफाई बिटवीन। अब ये प्रेडिक्टेबल हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि कलर की क्लास होगी या तो टेक्स्ट का नाम होगा या कुछ और होगा, बैकग्राउंड कलर है तो बीजी कलर करके होगा, कुछ भी होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने कोड में और मैं गया page.tsx। अब यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब अप्लाई करते हैं टेबल की क्लास। क्लास नंबर 1 क्या थी, डिस्प्ले फ्लेक्स, उसकी क्लास क्या है, फ्लेक्स। अगली क्लास क्या अप्लाई की थी, जस्टिफाई कंटेंट, वैल्यू थी स्पेस बिटवीन, उसकी इक्विवेलेंट जो क्लास है वो है जस्टिफाई बिटवीन। एंड देन आइटम्स सेंटर इक्विवेलेंट है अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, मैं कोड लिखता हूँ वापस, चल के जाकर कोई फर्क आया। अब क्या चल रहा है, टेलमेंट। कोड सीएसएस थी, अब क्या चलना शुरू हो गई, टेलमेंट। अब मैं फिर आता हूँ, अब अपने चाइल्ड कंटेनर के साथ खेलते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना हमने प्री डिफाइंड वैल्यूज यूज नहीं की, उसमें हमने स्पेसिफिक कस्टम वैल्यूज यूज की। तो अब वो देख लेते हैं। इसमें पे है पिंक कलर जो है इसका पिंक कलर है, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं आ रही इसकी सीएसएस टेबल इक्विवेलेंट क्या होगी, 12 इसको देखते हैं। चाइल्ड कंटेनर पे आते, मैंने क्लास रिमूव कर दी। सबसे पहले आते यहाँ पे देखते हैं कुछ हुआ स्पेशल, इसमें नहीं हुआ क्योंकि हमने ऊपर से लिया, सॉरी, ठीक है। अब ये अजीब सा हो गया, बिल्कुल सारी सीएसएस गायब हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अब टेलमेंट पे काम कर रहा हूँ। पहली चीज क्या है, विद फिट कंटेंट, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा W, W रिप्रेजेंट विद इन टेबल डैश फिट, ये है शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर विद देन फिट कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी, हाइट 250 px, हाइट का शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है h देन डैश। अब ये जो भी क्लासेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ये सारी वो है जो कि टेलमेंट खुद सपोर्ट करता है, मगर मुझे यहाँ पे क्योंकि कस्टम वैल्यू यूज करते हैं 250 px, वो टेलमेंट के पास इस वक्त नहीं है, अजम्पशन नहीं है। तो अगर मुझे कस्टम डिफाइन करनी है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, अपने यहाँ पे लिखूंगा 250, ठीक है। देन आते हैं फिर मार्जिन कितनी है, अगेन कस्टम वैल्यू 40 px। तो मैं जाता हूँ फिर से मार्जिन के लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन है m, मैंने यहाँ पे m 40 px। फिर मैं यहाँ पे वापस गया, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज की किसी को पता है, सॉरी 80 px। कॉपी करते हैं, यहाँ जाते हैं, सर्च कर लेते हैं इसको 80 px, कंट्रोल S और यहाँ जाता हूँ, स्पेस करता हूँ, ठीक हो गया एडजस्ट। लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है फॉन्ट वेट, नहीं आती मुझे, मैं जाता हूँ फिर से बैक टेबल की वेबसाइट पे, और मैंने यहाँ पे जाके लिखा वेट डिफॉल्ट है। अब ये देखें फॉन्ट वेट मैंने क्या यूज किया था, इक्विवेलेंट क्या क्लास क्या, कॉपी की क्लास यहाँ से और यहाँ जाके
पेस्ट कर दी, यहाँ पे गए, हो गए। टेलमेंट भी हो गई और कोड सीएसएस भी हो गई और पता भी नहीं चला। पता चला, पढ़ने की बात है, समझने की बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो सब कवर हो जाएगा। अब हमने किया क्या, हमने टेलमेंट यूज की, हमने कोड सीएसएस यूज की और दोनों के जरिए हमने लेआउट समझ लिया। ठीक है, अब जितना आप खेलेंगे उतना ज़्यादा वो स्मूथ होता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी इस पर एक्सपर्टीज होती है।